जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 मतलब तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो किसी कारणों से अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए हमको पुनः ये करना पड़ रहा है। इसमें हम लोग सीखे थे क्या? पहला हम लोग सीखे थे हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म होता क्या है ना? हेलो फॉर्म तो सिंपल सा मीथेन के ट्राई हेलोजन विघटन को हेलो फॉर्म कहते हैं। कहने का मतलब मीथेन CH4, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकलेगा और 3 हैलोजन जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? CH3, मतलब ट्राई हैलोजन विस्फोट को हम क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्म बोलेंगे। तो सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगा? मेथेन के मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो फॉर्म कहते हैं। हेलो फॉर्म कहते हैं। ठीक, या फिर एक परिभाषा और हम लोग लिख सकते हैं। मीथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक हेलोफॉर्म कहलाता है। तो सिंपल सा मीथेन के 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं का 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक हेलोफॉर्म कहलाता है। कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हेलोफॉर्म का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ से पहला बिंदु हो जाएगा हेलोफॉर्म का सामान्य सूत्र CH3 होता है। ठीक, हेलोफॉर्म के बाद हम लोग देखेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया होता क्या है? सिंपल सा, जब हम लोग एथिल अल्कोहल या एसीटोन की क्रिया हैलोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इसे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब एथिल अल्कोहल हम बोलेंगे CH3 CH2 और यहाँ से OH। क्रिया किससे कराएंगे? हैलोजन से। सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ से हमको 2 हाइड्रोजन बाहर निकालना है, इसलिए कितने हमको क्लोरीन चाहिए या फिर हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो बाहर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा CH और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो CHO, मतलब CH3 CHO एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। बाहर क्या निकला? 2 बार HX बना के बाहर चला गया। अगले स्टेप में जैसे ही हमको क्या मिला? यहाँ से एथिल अल्कोहल मिला, मतलब CH3 और CHO। इसकी क्रिया पुनः हम किससे कराएंगे? हाइड्रोजन से कराएंगे। तो ध्यान रखना है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन को बाहर करना है तो टोटल कितने बार हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन बाहर करने के लिए 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ से 6 हाइड्रोजन। होगा क्या? CH3 और यहाँ से CHO और यहाँ से 3 बार HX बाहर निकल गया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे जैसे ही यहाँ से हमको ये प्राप्त हुआ यौगिक, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो होगा क्या? CH3 और यहाँ से CHO। क्रिया किससे कराना है? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही ध्यान रखेंगे ये वाला यहाँ से बंद टूटेगा, ये वाला बंद टूटा और यहाँ से हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा तो यहाँ से बनेगा CHX3, मतलब हाइड्रोफॉर्म बन गया। और यहाँ ध्यान रखेंगे
एक बार हाइड्रोजन, एक बार कार्बन, एक बार ऑक्सीजन, यहाँ से एक बार ऑक्सीजन और एक बार क्या है सोडियम। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम मॉडल प्राप्त हुआ। जैसे ही हमको यहाँ से हेलोफॉर्म निर्माण हो गया। अब ध्यान रखेंगे यहाँ से 2 बार HX है, यहाँ से 3 बार HX है, टोटल मिला के 5 बार HX है जिसको हमको बाहर करना है। तो इसकी क्रिया हमको पुनः किसी के साथ कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। तो 5 बार HX हम लोग लेंगे और 5 बार NaOH लेंगे। होगा क्या क्रिया, जहां से सबसे पहले ध्यान रखेंगे 5 बार हाइड्रोजन और 5 बार हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब 10 बार हो गया और 5 बार ऑक्सीजन, तो 5 बार H2O बाहर निकल गया और 5 बार NaX बन जाएगा, 5 बार NaX। ठीक, ये वाला मेन रिएक्शन हो गया जिसको हम काटेंगे। अब जो बचेगा हम उसको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे 5 बार HX, यहाँ से 3 2 5 बार HX कैंसिल हो गया, यहाँ से CHO समूह, यहाँ से CHO, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक, और हमारे पास बचा क्या, इधर से एथिल अल्कोहल बचा। ठीक, यहाँ से क्या बचा आपका एथिल अल्कोहल, मतलब CH3CH2 और यहाँ से OH प्लस, यहाँ से 6 2 8 बार हेलोजन है, मतलब 4X2 और यहाँ से क्या बचा 5 1 6 बार NaOH, 6 बार NaOH। और इधर से क्या है ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये है हेलोफॉर्म CHX3 प्लस HCOO प्लस, यहाँ से 5 बार क्या है H2O है, H2O प्लस 5 बार क्या है NaX है। इस तरह से हम लोग, ये हमको क्या प्राप्त हो गया हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो सिंपल सा इसमें लिखेंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में लिखेंगे एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन की क्रिया, एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हेलोफॉर्म का निर्माण होता है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, पुनः हम लोग एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या फिर एसीटोन ले सकते हैं। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हेलोजन से कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा हेलोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो मेन रिएक्शन आपका ये वाला है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका हमने मैकेनिज्म बताया कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, तो अच्छे से इसको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, है ना। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया सेम हेलोफॉर्म के ही तरह है। इसमें ध्यान रखेंगे हेलोजन की जगह पर क्या ले लेंगे आयोडीन। तो सिंपल सा एथिल अल्कोहल CH3CH2 और OH क्रिया किससे कराना है, आयोडीन से कराना है। तो ध्यान रखेंगे कितने बार हाइड्रोजन हमने पिछले बार दिया था 8 बार, तो 8 बार हमको क्या लेना है आयोडीन लेना है। तो 4I2 प्लस 6 बार हमको क्या लेना है NaOH लेना है। बनेगा क्या, सिंपल सा सबसे पहले हमको आयोडो फॉर्म बन जाएगा CH3 प्लस, यहाँ से क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा, मतलब HCOO प्लस 5 बार हमको क्या प्राप्त होता था H2O प्राप्त होता था प्लस, और 5 बार हमको क्या प्राप्त होता था NaX की जगह पर हमको क्या लेना है आयोडीन, है ना। इस तरह से हमको प्राप्त हो जाता था। तो इसको लिखना क्या है सेम वैसे ही एथिल अल्कोहल या एसीटोन, है ना। तो लिख लेंगे एथिल अल्कोहल या एसीटोन एसीटोन की क्रिया आयोडीन आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एडोफॉर्म का फॉर्म का निर्माण होता है, जिसे एडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जिसे एडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अब इसका यदि आप मैकेनिज्म समझना चाहेंगे तो बॉक्स में लिख सकते हैं सिंपल सा। सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH। ठीक। सबसे पहले हम किससे क्रिया कराएंगे, आयोडीन से I2 से। यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बनेगा क्या, 2 बार HI बाहर निकल गया और यहाँ से बचा क्या, CH3 और यहाँ से कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा CHO। सेम वैसे ही करना है, जैसे ही एल्डिहाइड हमको प्राप्त हुआ इसकी क्रिया हम पुनः किससे कराएंगे, आयोडीन से कराएंगे, मतलब CH3 और CHO क्रिया किससे कराना है, आयोडीन से। ध्यान रखना है कितने बार आयोडीन हमको लेना है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हमको बाहर करना है और 3 आयोडीन जोड़ना है, टोटल 6 बार आयोडीन हमको लेना है। तो होगा क्या, CI3 और यहाँ से CHO और कितने बार बाहर निकल गया, 3 बार HI बाहर निकल गया, 3 बार HI बाहर निकल गया। अब जैसे यहाँ हमको ये प्राप्त हुआ, आयोडीन समूह जुड़ गया, अब किससे क्रिया कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो कहने का मतलब CI3 और यहाँ से CHO क्रिया किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, सिंपल सा ए वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से HC एक बार O, यहाँ से एक बार O और Na है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लोड प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ से हमको आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया, इन दोनों को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे हमको बाहर निकालना है किसके साथ बाहर जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बाहर जाएगा। तो 3 2 5, 5 बार क्या है HX है, क्रिया किससे कराएंगे, 5 बार NaOH लेंगे, इससे क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, सिंपल सा 5 बार H2O बन जाता है ना, और 5 बार क्या बन जाता है Na, X की जगह पर क्या है आयोडीन है ना, ध्यान रखेंगे NaI। अब इसको यदि ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सेम इसको हम काट के ऐसा ही रिएक्शन प्राप्त कर लेंगे, ये वाला कट गया। ठीक। और यहाँ से ये दोनों कट गए, 5 बार 3 2 5 बार हो गया। यहाँ से ध्यान रखेंगे एथिल अल्कोहल है, 6 2 8 बार आयोडीन है, 5 1 6 बार NaOH है, इस बार हो गया। इधर देखेंगे, इधर से एडोफॉर्म है CHI3। ठीक। और यहाँ से HCOONA है, इधर 5 बार H2O है और 5 बार क्या है NaI है। इस तरह से हम लोग आयोडोफॉर्म का निर्माण कर लेंगे। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो हेडिंग डालेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पहला बिंदु, नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र बना लेंगे। इस तरह से गुलपेरी का फ्लास्क हो गया। ये बालूस्मक,
इस तरह से हम ड्रा करेंगे, है ना। ये स्टैंड हो गया। ठीक, यहाँ से आपका ये क्या है, बालूष्मक है। और इसमें हम लोग क्या बनेंगे, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। 200 ग्राम आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। कितना है, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर पाउडर और 400 ml क्या होगा, जल होगा। जल भरकर इसमें हम लोग क्या डालेंगे, 25 ml एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, या फिर 50 ml एसीटोन, है ना। ये दोनों ऑप्शनल है, या तो हम लोग एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या तो एसीटोन ले सकते हैं। ठीक, अब यहां से ध्यान रखेंगे, जैसे ही मिलाकर कहाँ रखेंगे, बालूष्मक पर रखेंगे, तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे ही क्लोरोफॉर्म की वाष्प का निर्माण होगा, ये संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, आपका संघनित्र है। ये है ना, यहाँ से क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, ये स्टैंड है। इस तरह से, है ना। पहला हम लोग नामांकित चित्र बना लिए। नामांकित चित्र बनाने के बाद क्रियाविधि लिखेंगे, तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, क्रियाविधि। तो चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्रियाविधि कैसे लिखना है ना। सबसे पहले 200 ग्राम, तो लिखना कैसे है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने के लिए 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, 400 ml जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट को गोलपैडी के फ्लास्क में भरकर इसमें 25 ml एथिल अल्कोहल या फिर 50 ml एसीटोन लेंगे, है ना। इन दोनों में से एक ले सकते हैं। एसीटोन मिलाने के बाद बालू उष्मक पर रखकर, ये क्या है आपका, बालू उष्मक, बालू उष्मक पर रखकर गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प का निर्माण होगा, जो संघनित्र की सहायता से, किसकी सहायता से, संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव क्लोरोफॉर्म में निर्माण हो जाएगा, है ना, क्लोरोफॉर्म। ठीक, जैसे ही क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा तो इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होंगी। अब इसमें हमको करना क्या है, पुनः थोड़ा सा जल मिलाएंगे और सांद्र H2SO4 मिलाकर लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे, तो हमको शुद्ध शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। फिर एक बार देखेंगे, सबसे पहले नामांकित चित्र आएगा, फिर इसके बाद क्रियाविधि आएगा। क्रियाविधि सेम इसके माध्यम से ही समझेंगे। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने के लिए 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 400
ml जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट को गोल पेजी के फ्लास्क में भरकर उसमें 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाएंगे या फिर 50 ml एसीटोन मिलाकर बालू उष्मक पर रखकर गर्म करेंगे। जैसे ही क्लोरोफॉर्म की वाष्प का निर्माण होगा, संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होंगी, इनको दूर करने के लिए तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें जल मिला देंगे और सांद्र H2SO4 मिलाकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक समीकरण विधि कंप्लीट हो गया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में करना क्या है, सबसे पहले हमने लिया क्या था, ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो पहला नंबर मतलब ए नंबर में क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाने पर, ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाने पर बनता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। जैसे ही जल मिलाएंगे तो बनेगा क्या, सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। पहला स्टेप ये होता है सिंपल सा, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर में हम जल मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे एथिल अल्कोहल मिलाने पर, क्या मिलाने पर, एथिल अल्कोहल मिलाने पर, एथिल अल्कोहल मिलाएंगे कैसे, ध्यान रखेंगे CH3 CH2 और यहाँ से OH। हम क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, मतलब Cl2 से क्रिया कराएंगे। सिंपल सा बनेगा क्या, सबसे पहले यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से CH3 और CHO बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बार HCl बाहर निकल गया। पुनः हम किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। कितने बार क्लोरीन से क्रिया कराना है, मतलब 6 बार क्लोरीन लेंगे हम, तो होगा क्या, यहाँ से CH3 और यहाँ से CHO है ना। इसकी क्रिया हम पुनः किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। ध्यान रखना है कितने बार हमको क्लोरीन लेना है, तो 3 बार यहाँ बाहर जाएगा और 3 बार जुड़ेगा, 6 बार हमको लेना है, 3 दूनी 6। अब जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, CCl3 और यहाँ से CHO है ना, क्लोरल बन जाएगा। अब यहाँ से निकला क्या, 3 बार HCl बाहर निकल गया। जैसे ही हमको क्लोरल प्राप्त हुआ, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब Ca, इधर से क्या है OH, इधर से भी क्या है OH, OH का होल ट्वाइस है। हम यहाँ से हमको प्राप्त क्या हुआ, क्लोरल मतलब CCl3 और यहाँ से CHO। ध्यान रखेंगे 2 बार OH समूह है, इसलिए संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, हमको 2 लेनी पड़ेगी। यहाँ से क्या हो जाएगा CCl3 और यहाँ से क्या होगा CHO। सिंपल सा यहाँ से HCCl3, यहाँ से एक बार, यहाँ से भी सेम वैसे ही HCCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त हो गया। कितने बार प्राप्त हुआ, 2 बार CHCl3 प्राप्त हो गया। और यहाँ से बचा क्या, HCOO और Ca, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लॉर्ड प्राप्त हुआ। HC एक बार O, यहाँ से एक बार O बचा है, इसकी संख्या कितने बार है, 2 बार है, ऊपर नीचे। और यहाँ से क्या है कैल्शियम, मतलब HCOO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लॉर्ड प्राप्त हो गया। ठीक, अगला नंबर, यदि हम एथिल अल्कोहल ना लेके एसीटोन लेते हैं तो क्या होगा, तो सी नंबर देखेंगे। एसीटोन मिलाने पर, एसीटोन एसीटोन मिलाने पर है ना, एसीटोन का सामान्य फार्मूला क्या होगा, बाकी जानते हैं है ना। इधर से CH3, इधर से C डबल बंद O, इधर से भी क्या होगा CH3। किससे क्रिया कराना है हमको, क्लोरीन से क्रिया कराना है।
तो थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, इधर से है CH3, बीच में C डबल बंद O, इधर से भी क्या है CH3। इधर से हाइड्रोजन बाहर कर सकते हैं या तो इस साइड से हाइड्रोजन बाहर कर सकते हैं। हाइड्रोजन बाहर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन कितने चाहिए, 3 HCl बाहर निकलेगा और 3 बार क्लोरीन जुड़ेगा, टोटल 6 बार चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 बार हाइड्रोजन 3 बार क्लोरीन मिलकर 3 HCl बाहर चला गया। ठीक, अब आगे यहाँ से बना क्या, CCl3, 3 बार क्लोरीन जुड़ गया। इधर से क्या है कार्बन डबल बंद के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ से CH3, ये हमको प्राप्त हो गया। अब जैसे यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर से OH है, इधर से भी क्या है OH है। अब यहाँ से भी हमको प्राप्त हो गया, तो इसी से क्रिया करानी है, CCl3, इधर से C डबल बंद O, इधर से क्या है CH3। 2 बार हमको लेना पड़ेगा क्योंकि 2 बार OH है। इधर से भी क्या होगा CCl3, इधर से C डबल बंद O, इधर से क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ से हमको क्लोरोफॉर्म यहाँ से प्राप्त होगा, ये है ना। अब यहाँ से प्राप्त क्या हो गया CHCl3 प्लस, यहाँ ध्यान रखेंगे एसिटिक अम्ल वाला बना है ना, उसमें फार्मिक अम्ल वाला प्राप्त हुआ था, एल्कोहल वाले में इसमें एसिटिक अम्ल, मतलब CH3 C डबल O, है ना, CH3 C, एक बार O एक बार O, 2 बार हो गया। कितने बार है इसकी संख्या, 2 बार है। और यहाँ से क्या है कैल्शियम Ca। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम इसमें ही प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग आज सीखे हेलोफॉर्म क्या होता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग सीखे एडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम में आता है एडोफॉर्म अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम लोग सीखे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, इसकी आगे वाला वीडियो अपलोड है, मतलब पार्ट 4 में आप लोग जाके देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।